Welcome to all SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Today our subject is Bifocal Computer Science, Paper 2nd, Class 11 Science. Topic is Chapter 4, Visual Basic Part 1, lectured by Aditi Patil. So today we are going to learn what is Visual Basic. So first of all we will learn introduction of Visual Basic. So what is VB? VB is a event-driven programming language. Event-driven programming language means whatever the code we have written in Visual Basic, it will remain as it is until and unless event doesn't occur. इसका मतलब है कि जो भी हम लोग विजुअल बेसिक में कोड लिखेंगे वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा जब तक हम वहाँ पे कोई भी इवेंट जो है वो एक्टिव नहीं करते. नेक्स्ट वन, इवेंट मीन्स इट इज़ क्लिकिंग ऑन द माउस, क्लिकिंग ऑन द बटन, स्क्रोलिंग, we have to do some action, that is called a event. मतलब जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन फिलअप कर रहे हैं और जहाँ पे हमको बटन्स है उसका कुछ हम एक्टिव कर रहे हैं, कुछ एक्शंस कर रहे हैं, that is called a event. We will take one example of registration form of any website. अब कोई भी वेबसाइट है उसका हमको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है तो वो किस तरीके से करेंगे. First of all, we will see the registration form. There are some controls are there and some text box are there, and by using the text box we have to fill the information. तो जैसे हमको फॉर्म्स दिखता है रजिस्ट्रेशन का और जहाँ पे हमको कुछ कंटेंट्स दिखते हैं, कंटेंट्स से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन फिल करते हैं. आफ्टर फिलिंग द इंफॉर्मेशन वी हैव टू रजिस्टर दैट इंफॉर्मेशन. तो व्हेन यू क्लिक द रजिस्टर बटन, दैट इज कॉल्ड द इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब जब भी हम इंफॉर्मेशन फिल हो जाती है और रजिस्टर करते हैं, मतलब वो बटन को कुछ हम एक्शन कर रहे हैं, कुछ इवेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट वी विल सी द फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक. द फर्स्ट फीचर इज द फुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स सो दैट यू कैन बिल्ड योर एप्लीकेशंस. मतलब वहाँ पे इतने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को लेके आप एक पूरी एप्लीकेशंस आप बना सकते हो. देर आर नंबर ऑफ आइकॉन्स फीचर्स फॉर यूज़र यूज़. वहाँ पे काफ़ी सारे आइकॉन्स होती है, फीचर्स होते हैं जो यूज़र यूज़ कर सकता है. रिस्पॉन्स टू माउस एंड कीबोर्ड एक्शन, जिसमें हम माउस का एंड कीबोर्ड एक्शन का यूज़ कर सकते हैं. क्लिपबोर्ड एंड प्रिंटर एक्सेस ऑल्सो, जिसमें हम क्लिपबोर्ड एंड प्रिंटर का एक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं बाय कोडिंग. देन नेक्स्ट फीचर इज़ फुल सेट ऑफ मैथमेटिकल, स्ट्रिंग हैंडलिंग, ग्राफिकल फंक्शन, जिसमें हम मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं एंड ग्राफिकल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब ये सब चीज़ यूज़ करके हम पूरा एक एप्लीकेशंस बना सकते हैं. द नेक्स्ट फीचर इज़ द पावरफुल डाटाबेस एक्सेस टूल. मतलब यहाँ पे अगर आपको बैकएंड में डाटाबेस भी यूज़ करना है एज वेल एज एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. द नेक्स्ट फीचर इज ActiveX सपोर्ट्स. तो यहाँ पे आपका ActiveX सपोर्ट्स भी है, मतलब जिसमें आपका ActiveX कंट्रोल्स बना सकते हैं, जो कि कंट्रोल्स ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं हमारी एप्लीकेशंस में, वो आप विजुअल बेसिक के थ्रू आप बना सकते हो. सो दिस इज द फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक. नेक्स्ट वी विल सी द एडिशंस ऑफ विजुअल बेसिक. देर आर 3 एडिशंस आर हियर. द फर्स्ट एडिशन इज VB लर्निंग एडिशन. Second edition is VB Professional Edition and third one is the Enterprise Edition. So we will see the details of these editions. First one is the VB Learning Edition. So what is VB Learning Edition? This is the basic VB Learning Edition, जिसमें basic coding होता है. So it is the introductory editions that let you easily create window applications. मतलब ये हमारा सबसे पहला एडिशन है जिसमें हमारे जो बेसिक के कंट्रोल्स है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं और एक कोई भी एप्लीकेशंस हम लोग वहाँ पे बना सकते हैं. इट कवर्स विद ऑल द टूल्स यू नीड टू बिल्ड मेन स्ट्रीम विंडो एप्लीकेशन. तो यहाँ पे हर एक टूल्स होता है जिसके थ्रू आप विंडो की एक पूरी एप्लीकेशंस बना सकते हो. सो दिस इज़ द लर्निंग एडिशन जिसमें बेसिक्स टूल्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द VB प्रोफेशनल एडिशंस, जिसमें हम एडवांस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं. तो जिसे कहते हैं ActiveX एंड इंटरनेट कंट्रोल्स, जिसमें हम सिंपल एलिमेंट्स एंड सिंपल कंट्रोल का यूज़ न करते हुए जिसमें ActiveX कंट्रोल और इंटरनेट कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड अ VB प्रोफेशनल एडिशन.
Next one is the enterprise. So we will see here what is the VB Enterprise Edition. It is the advanced edition and is assigned at programmer who built distributed application in a team environment. तो ये ऐसा एक एडवांस एडिशन है जिसमें हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जिसमें हम एक टीम वर्क भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हर एक प्रोग्रामर अलग अलग एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं. It includes all the features of the professionals edition plus tool such as Visual Source Shape, that is called a visual control system, and the automation and the component manager. तो इसमें कुछ ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक्स होते हैं, जिसमें मतलब जो कोडिंग्स होती है वो ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. जिस कंट्रोल यूज़ करेंगे उसकी जो भी कोडिंग है वो ऑटोमेटिक फायर होगी, मतलब ऑटोमेटिक इवेंट जो है वो क्रिएट होगा या एक्शन होगा. VB is not just a language, it is an integrated development environment, means in which you can develop, run, text and debug your application. ये एक applications मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है, बट ये इंटीग्रेटेड है, मतलब जिसमें आप इनबिल्ट और भी दूसरे एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हो. यूज़ करने के बाद उसको डेवलप भी कर सकते हो, उसको रन भी कर सकते हो, उसको टेक्स्ट भी कर सकते हो और डिबग भी कर सकते हो. मतलब ये सारे प्लेटफॉर्म आप VB में कर सकते हो. सो दैट इज़ द एडिशन VB एंटरप्राइज एडिशन, मतलब ये एडिशन में आप सारी चीज़ें कर सकते हो. नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. जैसे कि अभी हमने सीखा है कि VB इज़ ए IDE एनवायरनमेंट, मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. वो क्या होता है? So whenever you have started your VB applications, तो वहाँ पे आपका जो भी environment है VB से related वो open होगा, ठीक है. तो उसमें जब भी applications open होते तो वहाँ पे किस तरीके से आपके जो controls है, जो properties है या जो भी forms है वो क्या क्या होते. तो first one is the standard EXE, मतलब standard executable form आपका open होता है. उसके बाद ActiveX, एग्जीक्यूटिबल एक्स, एक्टिव एक्स DLL, इस तरीके के कंट्रोल्स वहाँ पे होते हैं. देन एक्टिव एक्स कंट्रोल भी होते हैं, एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट भी होते हैं, एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट DLL भी होते हैं. मतलब जो भी एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट होती है वो एग्जीक्यूटिबल भी होते हैं एंड डायनेमिक भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द VB एप्लीकेशन विजार्ड, मतलब आप एक ऐसा VB एप्लीकेशन विजार्ड बना सकते हो. देन VB विजार्ड मैनेजर, इसमें ये भी आप मैनेजर भी आप बना सकते हो. मतलब इतना सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप विजार्ड्स एंड मैनेजर बना सकते हो. देन एड इन ऑल्सो, एड इन का यूज़ सभी को पता है. सो वी विल सी हियर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस IDE. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्टैंडर्ड EXE. स्टैंडर्ड EXE मीन स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिबल फॉर्म. वो क्या होता है? ये एक टिपिकल एप्लीकेशन होती है, जो बेसिक एप्लीकेशन जिसमें हम बेसिक टूल यूज़ करते हैं. Next one is the ActiveX EXE and ActiveX DLL. ActiveX EXE means executable file and DLL means the dynamic language. तो ये क्या होता है? तो this type of projects are available with professional edition, जो हम professional editions में हम use कर सकते हैं. ActiveX components are OLE automation services, मतलब यहाँ पे ऐसे objects होते हैं जो आप directly use कर सकते हो आपके window applications में. Next one is the ActiveX controls. So what is the use of ActiveX control? An ActiveX control such as text box or a command button is a basic element of the user environment. जो हमको पता है कि ये सब basic environment होते हैं. But you can build your own custom control. तो ActiveX control में क्या होता है? जो भी आपके basic controls होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन, ये आप अपने तरीके के भी कमांड बना सकते हो, अपने तरीके के भी एलिमेंट्स बना सकते हो. सो दैट इज़ कॉल्ड ActiveX कंट्रोल, जिसमें आप खुद कंट्रोल आपका खुद का बना सकते हो. नेक्स्ट वन इज़ द ActiveX डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिबल फॉर्म एंड ActiveX डॉक्यूमेंट डायनेमिकल फॉर्म. So ActiveX document are VB application that run in the environment of a container that supports hyperlinking such as इंटरनेट एक्सप्लोरर. जैसे कि आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर सभी यूज़ करते हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या होता है? एक कंटेनर्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म जो है वो हाइपरलिंक होते हैं. हाइपरलिंक मतलब हम कोई भी टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका दूसरा उससे रिलेटेड जो फॉर्म है ओपन होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड ActiveX कंट्रोल, ActiveX डॉक्यूमेंट EXE एंड ActiveX डॉक्यूमेंट DLL.
जिसमें ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें काफ़ी सारे फॉर्म्स जो है एक में एक से कनेक्ट्स होते हैं, एक में एक से हाइपरलिंक होती है, ठीक है, जिसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ द VB application wizard, VB wizard manager. So what is the use of this? The application wizard take you through the steps of setting up this collecting of a new applications. तो इस तरीके से आप applications भी बना सकते हो जिसमें ऑलरेडी आपके wizards होंगे, मतलब ऑलरेडी आपके काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, जस्ट आप क्लिक करके पूरी applications जो है वो आप बना सकते हो। Next one is the add-in. In add-in means you can create your own add-in for the VB IDE. मतलब यहाँ पे आपका एक खुद का add-in बना सकते हो जिसमें कुछ ऐसे कमांड्स होंगे, जिसमें ऐसे कुछ मेन्यूज होंगे जो आपने यूज़र ने क्रिएट किए हुए होंगे, जो आप आपके एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हमारा स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ActiveX होती है, एग्जीक्यूटेबल ActiveX होती है एंड डायनेमिक ActiveX होती है, जिसमें कंट्रोल्स होते हैं एंड देन डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं एंड जिसमें विजार्ड्स भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और जिसमें हमारा खुद का एक ऐड इन भी बना सकते हैं। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ विजुअल बेसिक। थैंक यू।